गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 8 बिहार बोर्ड विषय अंग्रेजी। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्वेश्चन पेपर जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन द ग्रुप। कुछ वर्ड का ग्रुप है, इसमें जो वर्ड आपको सुटेबल नहीं लग रहा है उस पर सर्कल करना है। जैसे माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, रोड। तो ये रोड है, अलग से है, इसको सर्कल कर लेंगे। आई, नोज, लिप, लैग, लैग को सर्कल कर लेंगे। डोर, विंडो, रूफ, फील्ड। तो फील्ड अलग लग रहा है, इसको अलग सर्कल कर लेंगे। केक, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड। तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाला है, अलग है, और बाकी सब खाने वाला है, इसको हम अलग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, उसको सुटेबल जगह पे एडजस्ट करना है। जैसे एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, इतना काला जितना कोयला। एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जितना शहद। एज सॉफ्ट एज, इतना मुलायम जितना कॉटन। एज ब्लू एज, इतना नीला जितना स्काई आसमान। तीसरा क्वेश्चन एक पैसेज दिया गया है, पैसेज पहले पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ मिरेकल सेड तेज, माई ब्रदर एंड्रू इज़ रियली सिक, ही वॉज समथिंग बैड ग्रोइंग इन साइड हिज हेड, एंड माई फादर सेज दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की कहानी है तेज की, कि उसको एक मिरेकल चाहिए। क्यों चाहिए? अपने भाई की जान बचाने के लिए। तो उसी से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हु सेड आई वांट टू बाय अ मिरेकल, किसने कहा कि मुझे मिरेकल चाहिए। तो तेज सेड आई वांट टू बाय अ मिरेकल। दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया है इसी पैसेज से, व्हाट हैपन विथ एंड्रयू, एंड्रयू के साथ क्या हुआ था, क्या बीमारी थी। तो एंड्रयू हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड इज हिज हेड। ठीक है, उसके मस्तिष्क में कुछ खराब उत्पन्न हो रहा था, बीमारी हो रही थी। तीसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मिरेकल। इस पैसेज में मिरेकल वर्ड का यूज़ किया गया है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है जादू, मैजिक। उसी पैरा का लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज तेज वांट टू बाय मिरेकल, तेज को मिरेकल क्यों चाहिए था। तो तेज वांट टू बाय मिरेकल बिकॉज सी वांट टू सेव हर ब्रदर्स लाइफ, वो अपने भाई की जान बचाना चाहता था, इसीलिए उसको मिरेकल चाहिए था। अब चौथा क्वेश्चन आपके 1 to 10 चैप्टर में से आया है इंग्लिश का, बिहार बोर्ड की इंग्लिश की किताब से। पहला क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, व्हेन डज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल। ये चैप्टर 2 स्लीप से लिया गया क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कब गिर जाता है। तो एट मिडनाइट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल। जैसा कि चैप्टर में भी बताया है कि रात के 12 बजे बॉडी टेम्परेचर स्लो हो जाता है और दिन के 12 बजे बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल गिव। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल जो पोएम है, इस पोएम से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। तो आंसर होगा, द मैसेज इज़ द पोएम दैट एवरी वन हैव अ डिफरेंट टैलेंट्स एज द माउंटेन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक एंड स्क्वायरल कैन क्रेक अ नट। देखिए, इस कविता से हमें यह मैसेज मिलता है कि सभी लोगों का टैलेंट जो है, चाहे आदमी हो या मनुष्य हो या फिर जानवर हो, सबका टैलेंट डिफर होता है, अलग अलग होता है। जैसे इस कविता में माउंटेन क्या है, अपने बैक पर, अपने पीठ पर पूरा जंगल, पूरा फॉरेस्ट बना सकता है, और एक जो छोटी सी गिलहरी है एक नट तोड़ सकती है, जो माउंटेन नहीं कर सकता, और जो माउंटेन कर सकता है वो गिलहरी नहीं कर सकता। तो सभी का टैलेंट अपनी अपनी जगह अच्छा है, किसी को प्राउड नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग कंक्लूड व्हेन द शेफर्ड राइज टू फिंगर। ये एक कहानी है, राजा की कहानी की भेड़िया ने दूसरा फिंगर उठा के किंग को क्या बताया। तो शेफर्ड ने रियलाइज़ कराया 2 फिंगर उठा के, ही रिमाइंड किंग दैट देयर इज़ आल्सो गॉड हु इज़ एट लीस्ट एज पावरफुल एज ही वॉज। ठीक है, मतलब कि शेफर्ड ने, गरेरिये ने दूसरा फिंगर उठा के, दूसरी उंगली उठा के राजा को यह याद दिलाया कि आप ही सिर्फ एक पावरफुल नहीं है, आपसे भी बढ़कर एक है जो दूसरे भी हैं जो पावरफुल है, वो है आपका गॉड, उसके जितना पावरफुल कोई भी नहीं हो सकता। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डिड किंग रियलाइज हिज मिस्टेक इन द स्टोरी मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर एक स्टोरी पढ़ा है, उसमें क्या मिस्टेक था राजा का वो बताना है। तो द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिज रियलाइज हिज एरर इन द मेकिंग राजाज वर्मा द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इस कहानी में राजा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब तेनालीरामन ने एक बढ़ई को खाना बनाने के लिए रखा था, जबकि खाना बनाने का काम किसका होता है, इसका होता है, रसोइये का होता है, और बढ़ई का काम होता है लकड़ी, कुर्सी का, टेबल, ये सब बनाना, बढ़ई का काम करना, लेकिन उसको रख लिया खाना बनाने के लिए। तब उसको एहसास हुआ राजा को कि जो मैंने एक पेंटर को सीएम बना दिया है वो मैंने गलत किया है। 5 क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 15 वर्ड। आपको 50 शब्दों में दोनों में से एक का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से एक करना है।
तो इसमें लिखा हुआ है, पहले का क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, हाउ कैन यू से दैट किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द सेफर्ड आंसर, है ना, सेफर के आंसर से राजा कैसे संतुष्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है मेजर फॉर मीजन का, मेजर का आपको अपने शब्दों में कहानी लिखना है। तो राजाज नोज वेरी वेल दैट हिज मैन रियली रीड माई थाट्स, राजा ने जाना कि ये जो सेफर्ड है, गैरेरिया है, सच में इसने मेरे माइंड को रीड कर लिया है। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वॉज पावरफुल, मैं सोच रहा था कि मैं ही शक्तिशाली हूँ इस दुनिया में, बट ही हैज़ रिमेंड, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया दैट देयर इज़ ऑल्सो गॉड बट नॉट थर्ड, दूसरा भी है, वो है भगवान, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, पहला जो भगवान है वही पावरफुल है, दूसरा राजा हो सकता है, तीसरा कोई नहीं। तो इस कहानी से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। इसी के साथ बाय बाय।